व्यूअर्स, पाकिस्तान एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया से हार गया। दिस द 17th टाइम पाकिस्तान जीत नहीं सका बड़ी कोशिशों के बावजूद, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार वो एक रिकॉर्ड टूट सकता है। हमारे प्लेयर्स में कहीं ना कहीं आमिर जमाल के साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, जबकि उन्होंने कोशिश की भी, लेकिन एक शख्स कोशिश नहीं कर सकता। नाज़रीन, टीम जितने लोगों की होती है उन सब की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने मैच को लेकर चलना होता है और जीत कर वापस आना होता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा वही उतरे चेहरों के साथ वापस आता है और हम फिर उनको ये बोलते हैं कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम कब तक साथ रहें? आखिर हमें भी इंतजार होता है कि हम भी यहाँ शो पर बैठे और हम खुशी का इजहार करें कि पाकिस्तान फाइनली जीता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, पाकिस्तान ने किसी बड़ी टीम को हराया है, इंडिया को हराया है, लेकिन पाकिस्तान अगर जीतता है तो हॉलैंड जैसी टीम से जीत जाता है, अफगानिस्तान से जीत जाता है, बल्कि वर्ल्ड कप पे तो खैर अफगानिस्तान से भी हार गया था। खैर, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान और आज थोड़ा सा उदास हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ मेरे जान, किसी ने आपको गलत इत्तला दी है। हाफिज साहब को उम्मीद थी, चलिए हाफिज साहब थोड़ा सा जरा कोशिश करेंगे कि मेरे साथ मिल जाए। मेरा ख्याल है किसी ने आपको गलत खबर पहुंचाई है, या आपने कुछ थोड़ी देर पहले मुझे वहाँ पे बैठे देखा होगा ना। हाँ ना, तो मुझे लगा शायद आप थोड़ा इस वजह हो गए, आपको उम्मीद होगी। वो इसलिए कि डेविड वार्नर की कैप गुम गई थी। डेविड वार्नर की कैप से मुझे याद आया कि हमारे साथ तो आज नाज़रीन आपके कमेंट्स को शामिल करने वाली और डेविड वार्नर की कैप को शिद्दत से ढूंढने वाली रिदा ज़ैनब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा उम्मीद करते हैं मिल जाएगी, मेरे ख्याल में मिल गई है तकरीबन, और रिटायरमेंट तक भी आ गई है। यकीनन इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपकी दुआएं हैं, आपकी कोशिशें हैं, जिस वजह से क्या 2 छुट्टियां कर ली उसने उसकी। भाई 2 दिन उन्होंने पूरा जगराता किया। अभी भी इतनी सख्ती से बैठी हुई है, पता नहीं कि इसका सोफा नहीं भाग जाना है इतनी सख्ती। रिदा, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगी क्योंकि डेविड वार्नर का आपके साथ कैप का ताल्लुक है, तो प्लीज उनके स्टैट्स से हमें आगाह कीजिए कि टेस्ट में अभी तक, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है, बिल्कुल, और उनके टेस्ट में उनकी क्या परफॉर्मेंसेस? बिल्कुल, उनका डेब्यू है 2011 में। मैचेस उन्होंने खेले हैं 1.112, रन्स 8786 किए हैं, एवरेज है 44.6, सेंचुरीज की हैं 26, 50s की हैं 37, स्ट्राइक रेट रहा है 17.2, हाई स्कोर रहा है 335 और फोर्स उन्होंने किए हैं 1036 और 6 किए हैं 69। क्या बात है ना, आज रिटायरमेंट दे दी है। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा स्कोर कर गए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दी है, कैच छूटा और परफॉर्मेंस कहां से कहां चली गई। ये सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसने डेविड वार्नर को इतने मौके दिए कि वो बल्ले पे बल्ला चलाते रहे, रन्स पे रन्स बनाते रहे। लेकिन वैसे एक बात है हाफिज साहब कि ज्यादा उनके जो रन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं डेविड वार्नर की। आज खैर उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान से कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद थी कि वो जीत सकते हैं? देखिए, मेरी बात यह है कि पाकिस्तान, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो पर्थ टेस्ट के बाद कुछ हिस्सों में पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली, मौके पाकिस्तान के पास आए कि वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बर्तरी रखते और उसको कायम रखते हुए फतह की तरफ जाते। लेकिन एक मखसूस सा वक्त, महदूद सा वक्त आता था पाकिस्तान के पास जिसमें लगता था कि पाकिस्तान वापस आ सकता है मैच में, लेकिन उसके बाद फिर जो अटैक या काउंटर अटैक आप जिसको कह लें वो ऑस्ट्रेलिया करता था, तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब होता नहीं था। ऐसे ही है। और ये एक से ज्यादा मरतबा हुआ जब कभी भी पाकिस्तान इस पोजीशन में आया कि यहां से कुछ और बेहतर करके पाकिस्तान मैच में अपनी गिरफ्त को बेहतर बना सकता है और फतह की तरफ ज्यादा तेजी के साथ और बेहतर अंदाज में बढ़ सकता है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया और पाकिस्तान को दबाया। इसी टेस्ट सीरीज में देखें, यही इस क्रिकेट का हुस्न है कि आपको एक ही मैच में कई मरतबा अपनी सलाहियतों का इजहार करना पड़ता है, कई मरतबा आपको इस तरीके से मैच में वापस आना पड़ता है कि जैसे आपका एक नया मैच शुरू हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ यही किया है, एक से ज्यादा मरतबा किया। और पाकिस्तान, जब आप सीरीज के अख्ताम पर देखते हैं तो ये चीजें फिर मानी नहीं रखती हैं बहुत ज्यादा कि हम अच्छा खेले, हम कितना अच्छा खेले, हम 1 मरतबा अच्छा खेले, 2 मरतबा अच्छा खेले, क्योंकि जब आप खालिस्तन आदादो शुमार की दुनिया में रहते हैं और जब आदादो शुमार की बात होगी तो वहां पर ये बात होगी जी कि पाकिस्तान 3-0 से सीरीज हार गया। उसके आगे ये नहीं लिखा होगा कहीं भी कि पाकिस्तान अच्छा खेल के हार गया या पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में दूसरे में इतनी मरतबा अच्छा खेला लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया। कारकर्दगी के एतबार से आपको कुछ अच्छी चीजें जरूर नजर आई हैं, जिसमें आमिर जमाल की कारकर्दगी रही है कि उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में अपने खेल का मुजाहरा किया और एक
एक उम्मीद दिलाई है कि अगर वो ऐसे ही बेहतर खेलते रहते हैं तो पाकिस्तान में जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी थी उसमें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, अगर आमिर जमाल को मौके मिलते रहे, आमिर जमाल इसी तरह मेहनत करते रहे और कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे, तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। दूसरा ये कि शान मसूद की कप्तानी को अगर देखते हैं तो ये भी एक एहसास ज़रूर पैदा हुआ है कि वो कुछ अपने अंदाज में, कुछ गैर मामूली अंदाज में, कुछ जो टीम की ज़रूरत होती है, मैच के जो तकाजे होते हैं उसके मुताबिक कप्तानी करते हुए पाकिस्तान के लिए आने वाले मैचेस में भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं। इसके बाद एक सोच ये ज़रूर पैदा होगी, मेरा ख्याल है कि उनको पाकिस्तान की वनडे टीम का भी कप्तान बना दिया जाए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब वनडे की कप्तानी की तरफ जाएगा और शान मसूद ऐसे ही, चूंकि अभी टेस्ट में भी इसके बाद काफ़ी वक्फा है पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है काफ़ी माह अभी टेस्ट मैच नहीं खेलने हैं, और उसके बाद 2000 इसी साल के आखिरी माह में आखिरी सहमाई होगी मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान खेल रहा होगा वनडे मैचेस, तो शान को ये फायदा मिल सकता है इस टेस्ट सीरीज में कप्तानी का, क्योंकि आप देखें जैसे वो सेटअप करते रहे, जैसे कुछ अपने फील्डर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, तो जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनके मुताबिक तो उन्होंने अपनी कप्तानी से मुतासिर किया, और ये चीजें पाकिस्तान की गुज़िश्ता 3-4 साल में फैसलों के एतबार से जरा उनकी कमी नजर आई थी। नाज़रीन, शान मसूद की कप्तानी की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शान मसूद की जगह बाबर आजम होते और पाकिस्तान इस तरह से मैच हारता तो क्या बाबर आजम के लिए हमारे अल्फाज यही होते या उससे बेहतर होते? दरअसल बात यह है हाफिज साहब कि बाबर आजम ने चूंकि वर्ल्ड कप में कप्तानी की और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो चीज लैक कर रही थी वो कहीं ना कहीं कप्तानी थी। आज अगर हम शान मसूद की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं तो उसकी रीजन ये है कि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी और मतलब पोजीशंस दी प्लेयर्स को, उनकी जगह बताई है, आप यहाँ जाएं, आप ऐसे जाएं, आप ऐसे, जो प्लानिंग जो एक होती है, जो सलाहियात होती है कप्तानी की, वो उनमें नजर आई है। अगर बाबर आजम इसके कैप्टन होते तो क्या बाबर आजम भी इसी तरीके से सोचते? देखिए, अब तो बाबर आजम नहीं है, अब बाबर आजम नहीं है, उससे हमें अब निकलना है कि बाबर होते तो क्या करते, क्योंकि बाबर ने जो किया वो 3-4 साल तक सबने देख लिया। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, और वर्ल्ड कप में, और इन दोनों का मवाजना भी कोई नहीं है, क्योंकि बाबर आजम 3-4 साल तक कप्तान रहे, इन्होंने भी 3 मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की है। वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान अच्छा खेल नहीं पाया और नताइज पाकिस्तान के खराब आए, और उससे पहले भी एशिया कप की कारकर्दगी भी सबके सामने, और जितने भी पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में क्रिकेट खेली है उसमें मुख्तलिफ हवालों से हर दूसरे मैच में ये बात होती थी। अब चूंकि बाबर नहीं है तो ये तो उसको बने हुए भी महीना 1.5 से ज्यादा हो गया, तो मैं तो जब वो वर्ल्ड कप से हट गए, बाबर पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर का शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, वो क्या करते वो क्या ना करते, मेरा ख्याल इससे आगे निकल के हमें अब मुस्तकबिल पर देखना है कि हमने अभी जो हमारे पास है इससे बेहतर अंदाज में फायदा कैसे उठाना है। बाबर को बार बार लोग अगर लेकर आए, जैसे कि चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का दौर है, लोग जिसका जो दिल करता है वो लिखना शुरू करता है, और फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि आप, मतलब ये है कि अंदाजा हो जाता है कि आप कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं, किस अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसको अब ये बाबर की कप्तानी वाला जो मामला है इसको भूल कर, इसको छोड़कर जो आगे मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उसकी तरफ लोगों को भी जाना चाहिए, लोगों को भी उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो अब मसला उनकी बैटिंग के ऊपर आ गया हुआ है। गो के वो वर्ल्ड कप में भी अच्छा नहीं खेले हैं, वो यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आए हैं तो अच्छा नहीं खेले हैं। अब उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है। अभी 2-4 रोज कबल हमें यहाँ पर कामरान अकमल साहब हमारे साथ थे, और उन्होंने पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है खिलाड़ियों के, सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से, कि हमने बैकअप प्लेस कैसे तैयार करने हैं, रोटेशन पॉलिसी के ऊपर कैसे जाना है, वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उन्होंने उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था। तो अब तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आने वाले दिनों में और हैं कि हमने अपने टॉप प्लेयर्स को, अभी शाहीन आफरीदी के हवाले से भी बात हुई है, मोहम्मद हफीज ने भी क्लियर किया है कि उन्होंने खुद रेस्ट, आराम का तकाजा किया था कि उनको आराम की ज़रूरत है, और ये भी उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि T20 मैचेस की वजह से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद T20 मैचेस खेलने हैं, और T20 मैचेस में पाकिस्तान ने जाना है, और उसमें शाहीन पहली मरतबा कप्तानी कर रहे होंगे। तो अगर उन्होंने T20 मैचेस के लिए भी रेस्ट लिया है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आप मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और आपको फिजिकली या आप जिस्मानी तौर पर उतने ज्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप आराम ले सकते हैं। तो
उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी शाह हफीज साहब ने, जो कि पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अच्छा खेले हैं, गलतियां सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा खेले हैं। उन्होंने आईसीसी को मशवरा भी दिया है वैसे टेस्ट फीस के हवाले से।